नमस्कार भाई दोस्तों। आज एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन की पहली लड़ाई शुरू होगी है। शुरू जो संसद के अंदर जो आज पहली लड़ाई होगी, जो पहला टकराव होगा, वो आज जब वोटिंग चल रही है तो आज पहली लड़ाई शुरू होगी है। इस लड़ाई के अंदर पता है नतीजा क्या निकलेगा? जीतने वाला हारेगा और हारने वाला जीतेगा। जीतने वाला हारेगा, हारने वाला जीतेगा। आप सबके सामने है, देख लेना। आपको बताएंगे कैसे होगा, थोड़ा क्लियर पूरा सुनना, तब आपकी समझ में आएगा। एनडीए गठबंधन यानी कि मोदी सरकार, वैसे तो पैसा की सरकार है, लेकिन मोदी सरकार ने बता दिया भाई हमारा तो ओम बिरला रहेगा, लोकसभा अध्यक्ष पद का उम्मीदवार ओम बिरला रहेगा। जिसको सहमति देनी है दो, नहीं देनी है मत दो। बाकी मोदी साहब ने जब संसद के अंदर जा रहे थे शपथ ग्रहण समारोह में, तब बोला था कि हम उम्मीद करते हैं कि विपक्ष हमारा सहयोग करेगा। विपक्ष से सहयोग भी चाहिए, लेकिन बिना शर्त के सहयोग चाहिए, क्योंकि मंत्री भी बोल रहे तो शर्त रख रहे हैं। शर्त कोई इतनी बड़ी तो नहीं थी जो नहीं मानी जा सकती थी, लेकिन उसका भी बताते हैं आपको। लेकिन मोदी साहब क्या दिखाना चाहते हैं? मोदी साहब ये दिखाना चाहते हैं, देखिए मैं किसी की नहीं मानता, मैं अपने मन की करता हूँ। और जो राहुल गांधी ने बोला था कि मोदी साहब कहते कुछ और करते कुछ है, इसका मतलब तो हम तो पहले ही बताते आए थे, ये जिसके बारे में भी अच्छा बोलते हैं उसी का कल्याण हो जाता है, उसी का कल्याण। चाहे वो मनोहर लाल खट्टर के बारे में अच्छा बोला था, अगले दिन मुख्यमंत्री दूसरा मिला, मनोहर लाल खट्टर गायब, नायब श्रेणी मुख्यमंत्री बन के। मतलब कि जिसके लिए भी बोलते हैं, किसानों के लिए बोला था, किसान रोड के ऊपर बैठे रहे। जवानों के लिए बोला, जवान रोड पे आ गए। परीक्षा के बारे में बच्चों को समझाने लगे, वो बच्चे रोड के ऊपर आ गए। मतलब जिसके लिए भी बोला, चप्पल वालों को जहाज में बिठा रहे थे, वो रेल में बैठने के लायक भी नहीं छोटे। तो मोदी साहब बोलते कुछ है, करते कुछ है, ये उन्होंने दिखा दिया। जब वो पद बट रहे थे ना, तब भी दिखा दिया, नहीं नहीं मैं अपने वही पद रखूंगा जो पहले रखे थे। वही गृह मंत्री होगा, वही रक्षा मंत्री होगा, वही वित्त मंत्री होगा, सब कुछ वही होगा। मैं अपना स्टाफ बदली नहीं करता, भले ही गठबंधन की सरकार हो। मतलब ये दिखाने के लिए कि भाई मैं झुकता नहीं। मेरे को लगता है, या हमारे को शायद लगता है कि मोदी साहब ना साउथ की फिल्में ज़्यादा देखते हैं, साउथ की फिल्में ज़्यादा देखते हैं। अभी एक साउथ की फिल्म आई थी ना, झुकेगा नहीं, वो गाड़ी बकता आगे, तो सबको पता है। तो झुकेगा नहीं, मोदी साहब बोल रहे हैं मैं झुकेगा नहीं, हो जाए चाहे कुछ भी, लेकिन झुकेगा नहीं। ये झुकेगा नहीं शब्द है ना, कभी कभी इतना नुकसानदायक हो जाता है जिसकी कोई लिमिट नहीं। सबको पता है ओम बिरला एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं, और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है के सुरेश। लेकिन इंडिया गठबंधन ने ना पहली लड़ाई में ही चित कर दिया मोदी साहब को। पहली लड़ाई में ही के सुरेश सबसे अनुभवी सांसद, 8 बार सांसद रहे हैं, 8 बार के सांसद हैं, 1-2 बार के नहीं। प्रोटेन स्पीकर बनाने के लिए बोला था के सुरेश को बनाया जाए, सबसे अनुभवी है, वो नहीं बनाया, मोदी साहब ने मना कर दिया। उसके बाद इंडिया गठबंधन ने बोला ठीक है, अगर आप अपने ओम बिरला को रखना चाहते हो, लेकिन उपाध्यक्ष का पद हमारे उसको होना चाहिए, इंडिया गठबंधन का होना चाहिए उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष के पास कोई खास पावर नहीं होती, असली पावर होती है लोकसभा स्पीकर के पास होती है। उप स्पीकर जो होता है उसके पास कोई भी पावर नहीं होती। लेकिन उप स्पीकर का पद भी देने से मना कर दिया मोदी साहब ने। नाक की लड़ाई बना ली। नाक की लड़ाई बनाते आजादी के बाद पहली बार हो रहा है। आज जो चुनाव हो रहा है ना, ये पहली बार हो रहा है, क्योंकि मोदी साहब सोचते मैं जीत के दिखाऊंगा। आप जीत जाओगे, सबको पता आप जीत जाओगे, बहुमत आपके पास, जीत जाओगे। लेकिन आपके कारण कौन फंस गया? नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू फंस गए। क्यों फंस गए? वो खेल आप समझ नहीं पाए इंडिया गठबंधन का। आपको यही नहीं समझ पता था इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार कौन है, के सुरेश। अब के सुरेश को दलित जाति का उम्मीदवार बताया जा रहा है। भाई दलित जाति से आते हैं वो, ये दलित जाति का उम्मीदवार है। अब धर्म संकट में कौन फंसेगा? चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। अगर वो उनके खिलाफ वोट डालते हैं तो बोलेंगे देखो एक ही दलित कैंडिडेट बनाया था, उसके खिलाफ वोट डाल दिया चंद्रबाबू नायडू ने और नीतीश कुमार ने, दलितों के खिलाफ वोट डाल रहे हैं। ये लड़ाई है ना, दिमाग की लड़ाई चल गई। अब इस लड़ाई में जीतने वाला हारेगा और हारने वाला जीतेगा। वो बाजीगर फिल्म में बोलता ना, शाहरुख खान बोलता मेरे ख्याल में डायलॉग, कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। भले ही वो हार जाएंगे, उनके पास इतना बहुमत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ना पीछे जाइए, याद कीजिए जब यूपीए की सरकार थी तो उप स्पीकर का पद किसके पास था? श्रोमणी अकाली दल के पास था। उप स्पीकर उनको बनाया गया था, उपाध्यक्ष उनका बनाया गया था, क्योंकि विपक्ष के पास होता है ये कोई खास पावर नहीं होती। कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो सब लोकसभा स्पीकर होता है, अपनी कुर्सी पर आगे बैठ जाता है। लेकिन इसको भी नाक की लड़ाई बना के मोदी साहब खुद तो फंसेंगे। बोले हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। खुद तो डूबना ही डूबना है, लेकर डूबेंगे नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को भी, और ऐसा डूबेंगे कि जिंदगी में उभर नहीं पाएंगे जिंदगी भर भी। सबको पता ज्यादा लंबी पारी तो आपके पास है नहीं। एक तो गठबंधन की सरकार है, ऊपर से आप गठबंधन के सहयोग को डुबाना चाहते हो। कोई इतना बड़ा वो थोड़ी ना था, ये पद था कि वो उप स्पीकर का पद आप देना नहीं चाहते थे। राहुल गांधी ने बोला कि हमने फोन किया तो राजनाथ सिंह ने बोला था मैं दोबारा फोन करूंगा, फोन नहीं किया।
वेणुगोपाल राव ने जब बात की तो यही बोला था राजनाथ सिंह को कि ठीक है, आप उपाध्यक्ष का पद हमारे को दे दीजिए, इंडिया गठबंधन को दे दीजिए, आप लोकसभा स्पीकर अगर बनाना चाहते हो ओम बिरला को तो बना लीजिए, भले ही हमारी कितने भी मतभेद हैं हम उनको भूल जाएंगे, लेकिन ये तो होना चाहिए, इतना तो हक बनता है, हक बनता है भाई, विपक्षी दलों का हक बनता है। और विपक्षी दल का नेता कौन है पता आपको? राहुल गांधी को बनाया गया है। एक भी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, एक भी सवाल का, बराबर की पावर होगी, अब होगी बराबर की पावर। लेकिन इंडिया गठबंधन ये दिखाना चाहता कि हम लड़ेंगे, हर जगह पर लड़ेंगे, और ऐसी लड़ाई लड़ेंगे दिमाग से कि हर खाने चित करेंगे आपको, ये हर खाने चित। आज आप पहली लड़ाई जीत कर हारोगे, जीत कर, जैसे जनता ने अपना दिखा दिया था, जनता को पता था अगर इनको एक तरफा बहुमत दे दिया तो फिर ये अपनी मन की चलाएंगे, लेकिन मोदी साहब तो फिर भी ये दिखा रहे, पता नहीं कौन से युग में जी रहे हैं, उस युग से बाहर निकल आओ, उस युग से ना आपकी भांड मंडी और इसके दलाल भी बाहर निकले आए हैं, आप भी थोड़ा बाहर निकल आओ। आप सोचोगे आप जीत कर ढोल बजवा दोगे, देखो जीत गया मेरा उम्मीदवार, ढोल नहीं बजवा सकते आप। आपके ढोल बजे महाराष्ट्र में बजे, आपके ढोल बजे उत्तर प्रदेश में बजे, आपके ढोल बजे हरियाणा में बजे, आपके ढोल बजे पंजाब में बजे, बजे ना अच्छे वाले ढोल, अच्छे वाले ढोल बजाए गए थे, जीते, कितने जीते महाराष्ट्र के अंदर माइनस में आए, उत्तर प्रदेश के अंदर माइनस में आए, हरियाणा के अंदर माइनस में आए, पंजाब के अंदर तो कहने ही क्या, वहां तो खाता ही नहीं खुलने दिया था आपका। लेकिन फिर भी आप ये दिखाना चाहते हो कि नहीं मैं तो किसी की नहीं मानता, अपने मन की करता हूं। ये मन की बकवास अब बंद कर दीजिए, जनता परेशान होगी इन मन की बकवासों से, अब कोई मन की बकवास नहीं सुनेगा। अब जनता सवाल करना सीख गई और वो सवाल करेगी, भले ही आपका जीत जाए, ओम बिरला आपका जीत जाएगा, आप खुशियां भी मना दोगे, देखो हमने लड़ाई जीती। आपके पास है सहयोगी दल है, सब कुछ है, लेकिन वो सहयोगी दल फंस गए। अगर के सुरेश के खिलाफ वोटिंग करेंगे तो इंडिया गठबंधन तो सीधा मैसेज देगा, ये देखो जी एक दलित उम्मीदवार बनाया था उसके खिलाफ वोट डाल रहे चंद्रबाबू नायडू भी और नीतीश कुमार भी। आप फंसोगे, जीत कर भी फंसोगे, भले ही आप जीत जाओगे, जीत कर भी फंसोगे आप, और वो हार कर भी जीत जाएंगे। है ना बड़े कमाल का नजारा आज जो नजारा ना, पहले ही दाव में चित, मतलब कि अब की बार मजबूत विपक्ष है, विपक्ष दिमाग से भी लड़ रहा है और पूरी ताकत के साथ भी लड़ रहा है और पूरे जज्बे के साथ लड़ रहा है। ये तो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ये तो। और हम तो चाहते हैं कोई भी बने, लोकसभा स्पीकर बने, ताकि उसके बाद वो लेटर लिख दे और जो जेल में बंद हो वो सांसद आए और अपना शपथ ग्रहण समारोह करें अपना, उनको भी शपथ दिलवा दीजिए ताकि ये पक्की मोहर लग जाए, हाँ भाई ये सांसद रहेंगे, ताकि उनका जो फैसला वो थोड़ा जल्दी आ जाए, जुलाई में उनका फैसला आ जाए। हम तो चाहते हैं, चाहे भले सबको पता है भाई एनडीए गठबंधन के पास बहुमत है, 292 सीटें हैं आपके पास, 292 है, उनके पास 240 है, लेकिन आप ये देखिए 240 वाले कितने हौसले के साथ लड़ रहे हैं और आप कितने डरे हुए हो। 292 सीटें लेकर भी आप डरे हुए हो, क्यों डरे हुए हो पता है? क्योंकि आप फंसेंगे आपके नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। अगर इन्होंने उनके के सुरेश के खिलाफ वोट किया तो सीधा देश के अंदर मैसेज जाएगा, पूरे देश के अंदर मैसेज जाएगा, ये देखो जी दलितों के खिलाफ वो कर रहे हैं, दलित के खिलाफ वोट डाल रहे हैं। ये वो कैसे वोट डालेंगे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार? वोट डालते समय उनके हाथ तो कांपेंगे, उनको पता है, क्योंकि बिहार में भी चुनाव है और हरियाणा में भी चुनाव है, और दलितों के खिलाफ वोट डालोगे तो उसका रिजल्ट है ना बहुत गलत आएगा, बहुत ही ज्यादा गलत आएगा, ये आप देख लेना। डलवाओ आप वोट, वोटिंग डलवाओ, आपका जीत जाएगा, ओम बिरला जीत जाएगा, लेकिन आपका जीत्या हुआ हारेगा और वो हारा हुआ जीतेगा। है ना कमाल का खेल, इसको कहते हैं राजनीति। इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना, तब तक ये वीडियो देखोगे हो सकता है फैसला भी आ जाए, लेकिन अपनी आपकी राय बहुत जरूरी है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।